भाई। फोर्ड की गाड़ी कभी जिंदगी में दोबारा लूंगा ही नहीं भाई इंडिया में। भाई तो बहुत नाराज है फोर्ड से। यार भाई आप फोर्ड की जो एंडेवर से इतना परेशान हो रहे हो, आगे फोर्ड है कहाँ पे? फोर्ड की कंपनी बंद होने वाली है, फोर्ड के सामान नहीं मिलना। गाड़ी को ना चलाने का मेन कारण ही ये है, जब तक गाड़ी आपको कंफर्ट नहीं देगी, एसी में ठंडक नहीं देगी, आप चलाओगे क्या एसी को? आप गाड़ी को चलाओगे क्या? नहीं चलाओगे ना किसी भी गाड़ी को, तो मैं क्यों चलाऊं इसको भाई? यही तो एक रीजन है 58,000 किलोमीटर आज तक चली है। आज मेरे अरुण पवार में आपको बहुत ना ऐसे स्ट्रेस सा गर्मी सी दिख रही होगी भाई, क्योंकि मैं बड़ा गर्मी में तप रहा हूँ भाई। मैंने ना एंडेवर की भी रिसेंटली सर्विस तो कराई थी, लेकिन ये सर्विस भाई करवा तो ली, लेकिन एसी की नहीं हो पाई, क्योंकि यार इसमें खर्चा बहुत, कोई 1 लाख रुपए खर्चा बता रहे थे। इसके अंदर पूरा डैम है भाई, और इसका पूरा केस आपको पता ही है भाई। इसका 9 साल पुरानी एंडेवर हो चुकी है, इसका एसी ठंडा नहीं करता है, पता नहीं क्या है। मतलब खड़ी गाड़ी में तो बिल्कुल नहीं करता, चलती में फिर भी कर देता है। चलती में भी अगर ज्यादा हाई स्पीड होगी तब बढ़िया करता है, ऐसे में तो भाई बिल्कुल। अब जो है दिखा दूं अपनी हालत, देख लो आप, मेरी शक्ल देख लो, दिख रहा होगा भाई, पसीना पसीना हो रखा है। मैं बार बार इसके एसी वेंट्स को, कार की भवका नहीं है, ये डिब्बे से मैं पैक हो गया। इसमें मैं किसी को पैक कर दूं यहाँ पे और बंद कर दूं तो कैसा लगेगा उसको? कोई बाहर की हवा आ नहीं रही है और अंदर इसका जो एसी है वो खराब हुआ पड़ा है, तो ये दुल्हन कैसी गर्मी में मरेगी? नहीं मरेगी भाई। या तो एक ऑप्शन हो रहा है भाई, मैं इस तरीके के पंखे लगवा लूं अपनी गाड़ी में, तब मेरे को कुछ राहत मिल सकती है, या डैशबोर्ड पे लगे हुए लगेंगे भी अच्छे, या मैं इसका प्रॉपर थोड़ा खर्चा करके बाहर इसको दिखवा के, थोड़ा बाहर वालों पे ट्रस्ट करके बाहर से इसका एसी ठीक करवा लूं, क्योंकि फुटी किसी सही में तो कूलिंग कोई लीक नहीं है, किसी आवाज आ रही है इसके अंदर। भाई देखना मल्टीपल वर्कशॉप पे कितनी गाड़ियों का काम होता है भाई। यहाँ पे देखना ये स्कॉर्पियो क्लासिक वगैरह सबका काम होता है। अरे मालिक कहाँ है यार? ये मालिक है क्या? ऑनर है कहीं? है नहीं है? ओ यार ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे मालिक साहब कैसे हो? सुनाओ। बढ़िया। आज कस्टमर इज द किंग, कस्टमर ऊपर रहता है, ऑनर नीचे है भाई। भाई देखो मेरी ये फोर्ड एंडेवर में भाई एसी नहीं चल रहा, कुछ कर दो इसका। इसमें एसी ना अब हम अपने तरीके से चेक करेंगे अरुण भाई, क्या की एचपी कितनी आ रही है, कितनी नहीं आ रही है। देख लो मोटी चीज नहीं है ये, कभी ना हो, बिल्कुल होगा। और जो भी कोई कमी होगी हम बिल्कुल एग्जैक्ट बताएंगे आपको। मुझे लगता है फोर्ड में जाना पड़े। हाँ भाई बताओ क्या दिक्कत लग रही है आपको इसके अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कंपनी में दिखाई, हाँ जी, उन्होंने बोला डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा, गैस कम निकली है। एक बात बताओ, अगर गैस कम निकलेगी तो इसके अंदर लीकेज पूरी हो जानी चाहिए और ये नॉट वर्किंग हो जाना चाहिए। बिल्कुल पहला रीजन वो हमारा सिम्टम्स इसके अंदर आ ही नहीं रहे। कंप्रेसर की जो एचपी होती है, हाई प्रेशर जो होता है वो मशीन से चेक करना पड़ता है। हाई कंप्रेसर का कंप्रेसर होता है, उसकी जो एचपी होती है वो 150 से 200 के बीच में होनी चाहिए। हर कंप्रेसर का एचपी जो होता है वो अलग अलग होता है। अब हमने एचपी जो है हमने इसमें चेक कर लिया है, इसमें लगा के अपन स्टार्ट कर बैठे अपनी स्टार्ट। 150 से 200 के बीच में होनी चाहिए, 200 जा रही है ये। इसका कंप्रेसर हमारे को अभी ये ठीक बता रहा है, 200 बता रहा है ना ये गेज। हाँ अगर ये 150 के 200 के बीच में 200 भी है तो भी ठीक है। अभी हम रेस देंगे, ये सुई डाउन होगी, ये वाली सुई, ये सुई डाउन होगी, इसका मतलब हमारा कंप्रेसर अभी ठीक वर्किंग कर रहा है। अभी तो भाई एक बार रेस दे के दिखाओ। रेस दे बेटा। हाँ नीचे गया, सही कह रहे हो आप। ये देखो, अब यही चीज मैं उस कंपनी के अंदर भी उस भाई से यही पूछ रहा था कि क्या है दिक्कत, मुझे कंप्रेसर का तो बता दो कंफर्म। चलो ठीक है, भाई की अपनी नॉलेज है, वो नहीं बता पा रहा वीडियो के चक्कर में या क्या है, हम नहीं बात करते उस चीज। हम तो हैंडमेड काम कर रहे हैं, वो मशीन से टाइट हो रहा है टॉर्क वाइज, तो भाई 19-20 फर्क तो मिलेगा। अब ये शर्ट आपकी भाई कंपनी से यूएस पोलो से पोलो की शर्ट है, और आपके फट जाए तो टेलर से संभाओगे क्या? भाई टेलर से कोई अच्छे टेलर के पास जाएंगे, कहीं पे मशीन कोई बढ़िया लग रही है, कहीं नहीं लग रही है, सारी चीजें, लेकिन उसके पास भी ना वो फिनिशिंग नहीं आएगी जो मशीन से सिली थी भाई, जो कंपनी से आई थी। ये देखो कैसी इसकी सिलाई हो रखी है एग्जैक्ट। तो ये तो लिक्विड फॉर्म में होती है, पानी से चल रहा है, लिक्विड फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। और वो हमारी जो गैस है कभी सर्विस नहीं हुई तो वो हवा बन गई। 800 रुपए की है भाई ये एक साल। हमारी गाड़ी का जो कंडेंसर होता है ना, कर रहे हैं आगे से जो थोड़ी बहुत गंदगी रहेगी ना आगे की तरफ में, जो हवा नहीं ले पा रहा होता ये, तो लगता है इसका कुछ काम हो गया, इससे हो रहा होगा कुछ भी, क्या पता टेम्परेरी इससे चल जाए यार, इससे ठंडक करने लग जाए। आप कोई फेंका रहे हो हमको भाई। चलो भाई अपनी गैस वैस पूरी कंप्लीट A to Z इसके अंदर भर चुकी है। अब करते हैं भाई एक बार टेस्ट जो इसका आइडल कंडीशन में। और कर तो रहा है बिल्कुल चिल्ड, ठंडी ठंडी हवा तो फेंक रहा है भाई। अब आइडल में देखते हैं, उधर तो फोर्ड के शोरूम में 14 था भाई, ये अभी देखो 32, धीरे धीरे जो ये है ना कम होता है भाई। भाई अब जो रीडिंग आ रही है वो लगभग 10.8, अरे कम तो हो रही है भाई अभी स्टिल, और 10.4। लेकिन ये ध्यान में रखें ये छांव के नीचे है भाई, धूप में लेके जाएंगे तब क्या होता है वो भी देख। अरे नहीं यार 9.8 भाई। कंपनी तो ये कहती है कि आप 2000 आरपीएम पे चेक करो। अच्छा, इसको रेस दे के रखो 2000 आरपीएम पे। ये तो छाया की रीडिंग है, और जब बाहर धूप में हो और अगर हम इसकी स्टैंडर्ड जो एक कैटलॉग होती है अगर हम उसको खोलें
तो नॉर्म्स तो यही कहते हैं कि धूप के अंदर आपका 12-13 रीडिंग भी ठीक आ रही है, 12 के आसपास, 11-12 के आसपास। अच्छा बाहर 9.7 आ गया फिलहाल तो। कुछ टर्म कंडीशंस भी है ना, मतलब वही है, लगभग 9-10 के बीच में फॉल करेगा, है ना ये देख लो आपके सामने आ चुकी है अभी फिलहाल। ठीक चल रहा है, तो चलती में 6 पे चला जाता है। पर भाई पहले सच बता रहा हूँ बहुत इफेक्टिव हो गया। बस तो अभी फिलहाल हमारा एसी बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है। अभी 10.3 रीडिंग हो चुकी है इसकी। तो भाई फाइनली हम एसी की गैस डालने के बाद एक रिजल्ट तक हम पहुंच गए हैं। 1.5 घंटा बैठे गाड़ी के अंदर। हमारा जो ग्रिल टेम्परेचर है वो भाई 18.1 पे आ चुका है। और इस क्योंकि अब वो धीरे धीरे निकलेगी, जैसे भी है हो सकता है चल जाए मे बी। देखें अभी थोड़ा अंडर ऑब्जर्वेशन रख लो, इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेते। लिटिल कर तो रहा है यार, अंधेरे में तो कर रहा है अभी तो। चलो भाई देखते हैं इसका डिसीजन क्या लेते हैं। देखो अब देखो बिल्कुल चिल कर रहा है, देखो वही तो रात में बिल्कुल तो बढ़िया कर रहा है, क्योंकि अब टेम्परेचर बाहर का सही है ना, 24 है ना भाई। 24 है। हाँ तो सही ठंडा मौसम हो गया। ये भी बात है ना। 10 बज रहे हैं रात के। मैं खुद भी नहीं चाह रहा डैशबोर्ड इस एंडेवर जैसी गाड़ी का खुले, वही क्योंकि तो। भाई मशीन से कंपनी से जो सेट होके आया है, नट बोल्ट जो टाइट हुए हैं भाई, अंडरबोर्ड सबको टॉर्क वाइज टाइट हुए हैं, सब चीजें वही है ना। अब यहाँ कोई टॉर्क थोड़ा लगा रहा होता है, इसका तो 2200-2500 के बीच में खर्चा आता है जो हमने ऐसी सर्विस का गैस वैस टॉप अप करने का। जो तो मैं आपको 2500 रुपए डाल देता हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं। ओके ब्रो, बाय बाय। चलो ठीक है। बाय बाय भाइयों, मेरे को बता दो बुद्धि चटक गई भाई।